सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों के लगातार बढ़ने का सिलसिला जारी है और पहली बार 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या 2 लाख पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में आज 2,739 नए मामले आए, जबकि 1,038 मरीजों की मौत हुई। 24 घंटे में 93,528 मरीज ठीक भी हुए। नए आंकड़ों के बाद देश में कोरोना के कुल केस 1,40,40,74,564 हो गए हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 1,24,29,564 हो गई है। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। लेकिन डराने वाली बात यह है कि अमेरिका में 1 लाख से 2 लाख का आंकड़ा पहुंचने में 21 दिन लगे थे, जबकि भारत ने सिर्फ 10 दिनों में ही 1 लाख से 2 लाख के आंकड़े को पार कर लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब दिल्ली में भी वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। वीकेंड लॉकडाउन फिलहाल 30 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया है, जो हर शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल 30% दर्शकों के लिए खुलेंगे। हर म्युनिसिपल वार्ड में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार खुलेगा। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने पर रोक रहेगी। जरूरी काम के लिए कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे। शादी और अंतिम संस्कार के लिए पास जारी होंगे। जी न्यूज ने दिल्ली के अस्पतालों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिसके मुताबिक दिल्ली में फिलहाल 91 वेंटिलेटर वाले बेड बचे हैं, जबकि बिना वेंटिलेटर वाले 460 बेड ही दिल्ली में खाली हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 16,699 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 112 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 20% से ज्यादा हो गया है। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने आज कई आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम निर्देश देते हुए कहा है कि कोविड मरीजों को एडमिट न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज होगी। 2000 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय को रात 10 बजे से घटाकर 8 बजे कर दिया गया है। यूपी के 10 जिलों लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, झांसी और बलिया में आज से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कोविड नियंत्रण के लिए बनी टीम 11 के साथ सीएम योगी ने आज वर्चुअल बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और बलरामपुर चिकित्सालय को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने का आदेश दिया। कोरोना संक्रमण के बीच यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों में वोट डाले गए। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ बेंच 17 अप्रैल को सैनिटाइजेशन के लिए बंद रहेगी। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। नोएडा में 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक 489 नए मामले आए, जिसके बाद एक्टिव केस 2,334 हो गए हैं। वहीं गाजियाबाद में एक दिन में 538 नए मामलों के साथ एक्टिव केस 1,723 हो गए हैं। नोएडा जिला प्रशासन ने कहा है कि दिल्ली से नोएडा आने वालों का रैंडम टेस्ट कराया जाएगा। बॉर्डर एरियाज में टेस्टिंग और सक्रियता से कराई जाएगी, संख्या भी बढ़ाई जाएगी, फोकस टेस्टिंग कराई जाएगा। जो दिल्ली से आने जाने वालों की भी रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यूपी में कई जिलों में प्रतिबंध लागू किए गए हैं। वाराणसी में भी गंगा घाट पर लोगों की भीड़ में कमी आई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए मिशन ब्रेक द चेन शुरू हो चुका है। पूरे राज्य में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है, यानी आज के बाद एक स्थान पर 5 या ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।
ये पाबंदी 1 मई की सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पाबंदियों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। उद्धव ठाकरे ने चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित करें। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की एयर लिफ्टिंग की सुविधा मुहैया की जाए। इसी तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को देखते हुए उत्पादकों को घरेलू बाजार में बिक्री के लिए कहा जाए। पुणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी है। रेमडेसिविर की मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस के बाहर लोगों ने धरना दिया। जितना स्टॉक अभी मार्केट में था उतना सब स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया है कंपनीज का। वो हम लोग कंपनी से भी बात कर रहे हैं और वो यहाँ से जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना हमें दे रहे हैं और जितना महाराष्ट्र में आता है उतना 30% उसका स्टॉक पुणे में आ रहा है। अमरावती में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मेडिकल स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दिल्ली में कोरोना से हो रही मौत के कारण शमशान घाट और कब्रिस्तान पर शवों के अंतिम संस्कार की वेटिंग है। दिल्ली के निगम बोध में शवों को लाने का सिलसिला जारी है। हालात ये है कि एक एम्बुलेंस में 8 शवों को लाया जा रहा है। कई लोग अपनों को खोने के गम में आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। चिवली थी अंदर, पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, उसको मर गई। वो तो दोपहर की बता रहे मरी भी थी, हमें शाम को बताया। वहीं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में भी शमशान घाट पर 19 चिताएं एक साथ जलाई गई। यहाँ शमशान घाट पर चिता जलाने के लिए लंबी वेटिंग है। कोरोना पर लापरवाही की एक तस्वीर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से सामने आई है। यहाँ जिला अस्पताल के वार्ड बॉय ने एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग का ऑक्सीजन हटाकर दूसरे मरीज को लगा दिया, जिससे बुजुर्ग मरीज की तड़प कर मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में कोरोना संक्रमण से हो रही मौत इतनी बढ़ गई है कि शवों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ रहे हैं। यहाँ शवों को कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी में ले जाया गया। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते हुए मामले की वजह से नीट पीजी 2021 परीक्षा टाल दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। NEET पीजी 2021 की परीक्षा जो 18 अप्रैल को होने वाली थी, इसे स्थगित करने का फैसला किया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। युवा मेडिकल छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। 9 डॉक्टरों ने 18 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन इस पर सुनवाई से पहले ही सरकार ने परीक्षा को स्थगित कर दिया है। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बचे हुए 4 चरणों के चुनाव एक साथ कराने की मांग की है। ममता बनर्जी का बयान चुनाव आयोग की बैठक से ठीक पहले आया है। चुनाव प्रचार में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर आयोग ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोरोना का संक्रमण बंगाल चुनाव में दिख रहा है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार रिजाउल हक की कोरोना से मौत हो गई है। बुधवार को बंगाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। 24 घंटे में बंगाल में 6,769 नए संक्रमित मरीज मिले। बीते 24 घंटे में बंगाल में 22 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इस बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के प्रचार करने पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। सीतालकुची फायरिंग को लेकर दिलीप घोष के बयान को आयोग ने आपत्तिजनक माना है और कल शाम 7 बजे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.